हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की अगली श्रृंखला की। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही इस प्लेटफॉर्म पे करवा रहा हूं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाएं। तो इन वीडियोस को आप ध्यान से देखें। और मैंने आपको बताया ही है कि नोट्स कैसे बनाने हैं। आज भी मैं हर क्वेश्चन के बाद डिस्कस करूंगा कि कैसे आप एक लाइन में पूरी पॉइंट्स लिख सकते हैं, कि जैसे 5-6 लाइन है उनको एक लाइन में आप लिख सकते हैं बहुत इजीली। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कौन सा है। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन, इस ड्रोन का नाम है दोस्तों स्काई हॉक। ठीक है। ये कहाँ पर बना है, तो ये आपका जो यूनिवर्सिटी है, वीर सुरेंद्र साई यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर ये उड़ीसा में स्थित है ये यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों। और कौन सी फर्म ने इसको डेवलप किया है, तो इस फर्म का नाम है दोस्तों IG ड्रोन्स, एक स्टार्टअप फर्म्स है। तो ऐसे ही आप की पॉइंट्स लिख लें। इसके बाद इसको आप वर्टिकल टेक ऑफ भी कर सकते हैं और इसकी लैंडिंग भी कर सकते हैं। वर्टिकल मतलब हवा ही हवा में, बिल्डिंग टू बिल्डिंग। तो अब इस ड्रोन के इस्तेमाल से जो स्काई हॉक है, अन्य क्षेत्रों के अलावा रक्षा क्षेत्र और चिकित्सा क्षेत्र दोनों में उपयोग किया जा सकता है। चिकित्सा क्षेत्र की हम बात करें तो कभी कभी क्या होता है, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो एक शहर से दूसरे शहर में आपको ब्लड पहुंचाना है, या कोई इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स है हमारे बॉडी का, हार्ट है और भी ऑर्गन्स है, इन्हें एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में कई किलोमीटर तक आप पहुंचा सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी ट्रैफिक में जो समय बर्बाद होता है वो बच जाता है। और ड्रोन की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, जिससे बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल किया जा सकता है। रक्षा क्षेत्र की हम बात करें तो दोस्तों, डिफेंस में आप क्या कर सकते हैं, ड्रोन के माध्यम से आप एक निगरानी तंत्र विकसित कर सकते हैं, अपने बॉर्डर पर निगरानी कर सकते हैं। तो इसी वजह से ड्रोन्स आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर इनको विकसित भी किया जा रहा है। तो इसका नाम है दोस्तों स्काई हॉक, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत और चीन का जो व्यापार है दोस्तों, इंडिया चाइना ट्रेड, वह अभी वर्तमान में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया दोस्तों। आप लोग एक चीज़ यहाँ पर याद रखें, हम लोग चाहे जितनी बातें कर लें कि चाइनीज़ सामान का यूज़ नहीं करना चाहिए, दीपावली के टाइम पर आपको इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप पर हर जगह दिखता कि जो चाइना से आने वाली झालरें हैं उनका यूज़ ना करें, क्योंकि अगर हम वो यूज़ करेंगे तो उनकी जो इकोनॉमी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भारत और चाइना है इनके संबंध बहुत ज़्यादा डेवलप करते हैं एक दूसरे पर। भारत की जो डिपेंडेंसी है चाइना पर बहुत ज़्यादा है। भारत की जो ग्रोथ का कारण है वह चाइना है, आप ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारत में जितनी भी जो EV बाइक्स अभी चल रही हैं, उनकी बैटरी के लिए रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है फ्रेंड्स। जितना भी आप वो जेनरिक मेडिसिन आप यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, उनका जो रॉ मटेरियल है वह चाइना से आ रहा है। आप देखें, एक छोटी से छोटी चीज़ भी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि भारत और चाइना का व्यापार दिनों दिन बढ़ना ही बढ़ना है। भारत को क्या करना पड़ेगा, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। जो फैक्ट्रीज़ हैं भारत उन पर अगर ज़्यादा समय देगा, उन्हें डेवलप करने पर अपनी श्रम और एनर्जी लगाएगा, अपना पैसा खर्च करेगा, तो उसका जो फ़ायदा है भारतवासियों को ही होगा। उससे क्या होगा कि एक तो डिपेंडेंसी कम होगी और भारत में रोजगार जनरेट होगा जो असंगठित क्षेत्र है उसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पर। भारतीय रेलवे, जो इंडिया की रेल है दोस्तों, इंडियन रेलवेज है, श्री राम जानकी यात्रा शुरू कर रही है भारत और नेपाल के बीच। तो कौन से देश के बीच हो रही है यात्रा, भारत और नेपाल के बीच। भारत गौरव ट्रेन का नाम दिया गया है इसे, श्री राम जानकी यात्रा। यह भारत में अयोध्या और नेपाल में जनकपुर, तो इन दोनों की कनेक्टिविटी करेगी। इन दो तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाला मार्ग अपनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाएगा। इसका पहल क्या है दोस्तों, भारत और जो नेपाल है इन दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और एक सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना। ठीक है। यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, अयोध्या से जनकपुर तक, श्री राम जानकी यात्रा भारत गौरव ट्रेन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुजरात और राजस्थान भारत में शीर्ष निवेश स्थलों के रूप में उभरे। तो जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट हो रहा है वह कहाँ पर हो रहा है, गुजरात में सबसे ज़्यादा, और दूसरे नंबर पर राजस्थान में। किसके आंकड़े आए हैं दोस्तों, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI के आंकड़ों के अनुसार जो भारत के इन सभी राज्यों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, गुजरात और राजस्थान ने। अब हम इनकी बात करें कि क्यों गुजरात सबसे ज़्यादा
हाईलाइट होता है, क्यों गुजरात में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट होता है? एक तो दोस्तों गुजरात में बंदरगाह सबसे ज़्यादा है, ठीक है, तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाती है दूसरे देशों के साथ, वहीं पोर्ट्स पर उनका सामान उतरता है। जो उनकी लॉज हैं दोस्तों, जो गुजरात का मॉडल है वह बहुत अच्छा है, आकर्षक है। गुजरात एक शांत स्टेट है, बिजनेस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं वहाँ के लोग। इसके बाद तीसरी चीज़ है लॉजिस्टिक सपोर्ट, रोड्स की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है दोस्तों। केमिकल उत्पादन में भी गुजरात है वह नंबर 1 पर है पूरे इंडिया में। तो आप एक देख रहे हैं कि हर चीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लुभाती है गुजरात और राजस्थान में। ऐसी राजस्थान की हम बात करें तो दोस्तों राजस्थान की भी कनेक्टिविटी अन्य जो राज्य हैं उनके साथ बहुत अच्छी है। राजस्थान की सरकार भी इस क्षेत्र में ऐसे लॉज बना रही है, ऐसे लॉज रिफॉर्म्स कर रही है कि जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर राजस्थान में निवेश करें। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यह क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है कि डेली आपके क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट जो आपकी एसर है वह कौन सी संस्था जारी करती है? तो आपका जो प्रथम एनजीओ है वह जारी करता है। इसने बताया था पिछले दिनों में कि कोविड के बावजूद भी जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें नामांकन बढ़ा है और बच्चों की जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उनमें सुधार आया है, उनकी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। तो इस रिपोर्ट्स को आपको याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप मार्क कर लीजिए। कौन सी संस्था है दोस्तों? प्रथम एनजीओ। और क्या जारी करती है? आपकी असर रिपोर्ट, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश की जनसंख्या में 61 वर्षों में पहली बार लगभग 8,50,000 की गिरावट की कमी आई है? तो दोस्तों चीन, लगभग 9 लाख लोगों की गिरावट यहाँ पर हो चुकी है, इतनी जनसंख्या में गिरावट आई है। दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले 2 ही देश हैं, चीन और भारत। तो दोस्तों चीन में 9 लाख की कमी आई है 61 वर्षों में। आप एक चीज़ देख लें कि अब जो आपकी जनगणना आएगी 2022 और 2025 के मध्य जो होनी है, उसमें ऐसा अनुमान है कि भैया जो भारत है वह आने वाले वर्षों में चाइना को पीछे छोड़ देगा और नंबर 1 पर हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि में। कौन? भारत। भारत किस देश से, इस क्वेश्चन को आप ट्रैक कर लीजिए कि भारत किस देश से अपने संविधान में 13वें संविधान संशोधन को लागू करने की आग्रह करता रहा है? तो श्रीलंका। तो भारत श्रीलंका से आग्रह क्यों कर रहा है दोस्तों, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो श्रीलंका में कम्युनिटी है दोस्तों, तमिल समुदाय, तो भारत में भी है जो तमिलनाडु में तमिल से रहते हैं। तो जो श्रीलंका में अल्पसंख्यक हैं आपके तमिल, तो इनको सत्ता के हस्तांतरण की, यह सत्ता में भागीदार बने, ऐसे प्रावधान को लागू करने की मांग भारत श्रीलंका से करता आ रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि भारत श्रीलंका से 1987 के भारत श्रीलंका समझौते के बाद लाए गए 13वें संविधान संशोधन को लागू करने का आग्रह करता रहा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि सरकार इस पर काम कर रही है और जल्द ही एक सामाजिक न्याय आयोग की भी स्थापना की जाएगी। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है कि जो तमिल समुदाय है आपका, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी में है श्रीलंका में, उसको भी सत्ता हस्तांतरण का प्रावधान मिलेगा जिससे सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिपुरा की सहर्ष पहल क्या है दोस्तों? सहर्ष, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। त्रिपुरा सरकार ने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रयास में, कि कौन सी शिक्षा दोस्तों? सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा। यहाँ पर बात हो रही है इमोशनल एजुकेशन और सोशल एजुकेशन, इसको प्रोत्साहित करना है। यह पहल पिछले साल अगस्त में राज्य के 40 स्कूलों में पायलट आधार पर शुरू की गई थी। पायलट आधार का मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों, किसी भी चीज़ को हम जब लागू करते हैं तो कुछ विशेष संस्थानों में, कुछ चुनिंदा स्कूलों से प्रारंभ करते हैं, तो इसको बोलते हैं कि पायलट तौर पर, मतलब उसको चेक करने के लिए, उसकी कमियां और उसकी जो अच्छाइयां हैं उनको समझने के लिए। यह योजना कितनी कारगर हो सकती है इस चीज़ को जानने के लिए एक पायलट योजना शुरू करी जाती है। किसी भी योजना को आप पायलट पहल कह सकते हैं। जो स्टार्टिंग में शुरू करते हैं चेक करने के लिए उसको बोलते हैं पायलट पहल, ठीक है। और जनवरी 2023, अगस्त में इन्होंने करी, पहले 2022 में इन्होंने देखा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है इसका, तो अब जनवरी 2023 से इस राज्य के, त्रिपुरा राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में से लागू किया गया। तो आप देख लें कि एजुकेशन से रिलेटेड है ये, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें कि सहर्ष पहल कहाँ है?
त्रिपुरा में, और 2023 जनवरी से पूरे स्कूल्स में लागू कर दी गई है। इसकी शुरुआत अगस्त 2022 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक एक पॉइंट्स में लिख लें कि सहर्ष पहल, त्रिपुरा, सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षा को बढ़ाना। तो बढ़ाना की जगह आप ऐसे 2 तीर लगा लें। तो शॉर्ट नोट्स आप ऐसे बनाएं कि आपको समझ में आ जाए। ऐसे नहीं बनाना है कि बहुत अच्छी राइटिंग में लिखे हैं कि कोई अवार्ड आपको मिल जाएगा। आपको समझ आने चाहिए बस, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अगर आप यूपी टेट, सुपर टेट के सारे सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कल की जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वो देखना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, और आप ये देखना चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें तो आपकी स्क्रीन पर करंट अफेयर्स की जो स्ट्रेटजी की वीडियो है उन दोनों की लिंक आ रही होगी, तो आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।